इस बात में कोई शक नहीं कि नेचर दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेंटर है। आज जिन तकनीक को इंसान इजाद करने में लगा हुआ है वो कुदरत में किसी न किसी फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी इस बात को जानते और समझते हैं और इसीलिए वो अक्सर कुदरत से आइडिया लेकर नई तकनीक को बनाने में लगे रहते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि पिछले कुछ सदियों में कई ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो जानवरों के फीचर्स से कॉपी किए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही इन्वेंशंस के बारे में बताने वाले हैं जो इंसानों ने तो बाद में इजाद किया, लेकिन एनिमल किंगडम के जानवरों के पास वो पहले से ही मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस तकनीक का जिसे 1935 में डोमेस्टिक कैट से चुराया गया। दरअसल ये घटना नॉटिंघम की है। जब रात को पर्सी शॉ काम खत्म करके ड्राइविंग करते हुए घर लौट रहे थे, तभी शॉ ने नोटिस किया कि सड़क के किनारे चल रही बिल्ली की आंखें हेडलाइट की तरह चमक रही हैं। हालांकि ये लोग सदियों से बिल्लियों को अशुभ संकेत के रूप में देखते हैं और उनकी चमकती आंखों से डरते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कहता है कि बिल्ली की आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार पदार्थ की परत होती है जिसे ल्यूमिनेसेंस टेप्टम कहते हैं। ये पदार्थ विजिबल लाइट को रेटिना से रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से बिल्ली की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। 1935 में बिल्लियों की चमकती हुई इन आंखों को देखने के बाद पर्सी शॉ के दिमाग में रोड रिफ्लेक्टर्स को बनाने का आइडिया आया। इस डिवाइस को विशेष रूप से लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने के बाद उन्होंने इस आविष्कार को इजाद करने के बाद 1947 में उन्होंने इसे अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया। तब से लेकर आज तक इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रिफ्लेक्टर्स ही हैं जिसकी मदद से कई एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं और कई लोग सुरक्षित सड़क पर ट्रेवल कर पाते हैं। इस आविष्कार ने लोगों की जान बचाने के अलावा बहुत सारा पैसा भी बचाया है। अगर आज ये आविष्कार ना होता तो सड़क पर हजारों लाइट्स को लगाना बेहद ही महंगा पड़ जाता। इस आविष्कार के लिए पर्सी शॉ को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से भी नवाजा गया। दोस्तों, अब चलते हैं हमारी अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जिसे सेल से चुराया गया है। आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स को बहुत सारा नुकसान हुआ। जर्मन सबमरीन्स के चलते ब्रिटिशर्स के जहाज पूरी तरह तबाह हो गए। ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए जरूरी हो गया था कि वो एक ऐसी तकनीक इजाद करें जिससे समुद्र में जर्मन सबमरीन्स का पता लगाया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने हाइड्रोफोन्स का आविष्कार किया। ब्रिटिशर्स हर हालत में अपने दुश्मन का पता लगाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हाइड्रोफोन्स को शिप पर इंस्टॉल करने से ये डिवाइस सबमरीन के नॉइज प्रोपेलर्स की आवाज को दूर से पहचान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल शिप की आवाज और पानी की नॉइज इतनी ज्यादा होती थी कि सबमरीन के प्रोपेलर्स की आवाज को कैप्चर कर पाना मुश्किल हो जाता था। एक लंबे समय तक ब्रिटिशर्स इस परेशानी का हल निकालने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर एक फेमस फिजिसिस्ट रॉबर्ट वुड ने यह सुझाव दिया कि जैसे सील्स पानी में मूव करते हुए उसकी तरफ आ रही चीजों के साउंड को पहले ही महसूस कर लेती है, उसी तरह सील से प्रेरणा लेकर हाइड्रोफोन्स में जरूरी बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद सील्स के ईयर्स को पूरी तरह से अध्ययन किया गया और जल्दी ही हाइड्रोफोन्स में पूरी तरह से बदलाव किए गए। अब सबमरीन्स की आवाज को दूर से भी पहचाना जा सकता था। शिप को फुल स्पीड में चलाते हुए भी सबमरीन नॉइज को कैप्चर किया जा सकता था। इस डिवाइस के इस्तेमाल से साउंड की डायरेक्शंस का भी पता लगाया जा सकता था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सील्स के चलते ही एक ऐसी तकनीक हमें मिली जिससे हम पानी के नीचे होने वाली हलचल का पता लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली टेक्नोलॉजी की ओर। आपने घर की छत पर छिपकली को कई बार चलते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर ये जीव ऐसा कैसे कर पाते हैं? ये किसी भी संकरी दीवार से आखिर कैसे निकल लेते हैं? खैर, आपके दिमाग में ये सवाल भले ही ना आया हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस फीचर को बेहद पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। छिपकली के पैरों का माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने जान लिया था कि ये जीव कैसे चलते हैं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ऐसे रोबोट्स बनाने की कोशिश की जो दीवारों पर चल पाएं। उनको इस एक्सपेरिमेंट में सफलता भी हासिल हुई। आज भले ही ये टेक्नोलॉजी केवल रोबोट्स तक सीमित है, लेकिन भविष्य में हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज और गैजेट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिनकी मदद से इंसान भी स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चल पाएंगे। इसके अलावा ये छिपकली के फीचर्स का कमाल ही है जिससे इंस्पायर होकर वैज्ञानिक हेक्स की का इन्वेंशन कर पाए। आपको बता दें कि हेक्स की सुपर ड्राई ग्लू की तरह काम करता है। ये इतना इफेक्टिव होता है कि फ्लैट सरफेस पर इसकी छोटी सी मात्रा 350 किलोग्राम के वेट को भी उठा सकती है। और सबसे बड़ा फायदा है कि जरूरत न पड़ने पर हम इस ग्लू को आसानी से निकाल भी सकते हैं। इससे पता चलता है कि नेचर में कई तकनीक पहले से ही इजाद है जिसे इंसान आज भी खोजने की कोशिश में लगा है।
अब जिस आविष्कार की हम बात करने वाले हैं उसे विकसित करने की प्रेरणा वैज्ञानिकों को वुड पिकर से हासिल हुई है। हम सभी जानते हैं कि वुड पिकर्स का भोजन करने का तरीका बेहद अनोखा है। ये जीव ट्री ट्रंक से पैरासाइट्स को निकालकर अपना भोजन बनाते हैं और कई बार ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घर भी बनाते हैं। अक्सर इसीलिए इन्हें पेड़ पर छेद करते हुए पाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार अपनी चोंच को पेड़ पर मारने से भी इन्हें चोट क्यों नहीं लगती, इनके स्कल को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता। इसका फैक्ट ये है कि एवोल्यूशन के चलते वुड पिकर्स का स्कल इतना मजबूत हो चुका है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी वजह से इन्हें ब्रेन डैमेज नहीं होता। अब इस तकनीक को समझाते हुए 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी की संरचना को पूरी तरह स्टडी किया और इस अध्ययन की मदद से उन्होंने एक आर्टिफिशियल मैकेनिकल एनालॉग तैयार किया जिससे हम ये प्रोटेक्टिव शॉक ऑब्जर्विंग डिवाइस तैयार कर पाए। आज इन डिवाइसों का इस्तेमाल ब्लैक बॉक्स से लेकर कई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के लिए किया जाता है। मिलिट्री और कई कंपनीज द्वारा बनाए गए प्रोटेक्टिव हेलमेट भी इसी आइडिया से इंस्पायर होकर डिजाइन किए गए। शुक्र है वुड पिकर्स का, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंशंस पर बेहतर तरीके से काम कर पाए हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इन्वेंशन का, जिसके आविष्कार के लिए हमें जुगनू का शुक्रगुजार होना चाहिए। 2012 में एक कोरियन साइंटिस्ट ने जुगनू के लोअर एब्डोमेन का बारीकी से अध्ययन किया। अपनी स्टडी के आधार पर उन्होंने एलईडी का आविष्कार किया जो लाइट को ट्रांसमिट करने में कारगर थी। इस आविष्कार के चलते ही आज हमें फेरी लाइट से लेकर मोबाइल के कैमरा फ्लैश में यही तकनीक देखने को मिलती है। होम कार से लेकर मेडिकल डिवाइसेस में भी हमें यही तकनीक देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि घरों में डेकोरेशंस के लिए यूज होने वाली फेरी लाइट्स भी जुगनू की ही देन है। नामीब डेजर्ट में हमें एक ऐसा बीटल मिलता है जो फॉग से मॉइस्चर इकट्ठा करना जानता है। हम सभी जानते हैं कि रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके में खुद को बचाने के लिए पानी कितना जरूरी है। ऐसे में कुदरत ने इन बीटल्स को वाटर हार्वेस्टिंग फीचर से नवाजा है। इसी फीचर के चलते ये अपने लिए खुद ही पानी बनाते हैं। दरअसल जब सुबह सुबह रेगिस्तान में हवा चलती है तो ये जीव मॉइस्चर इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़े रेतीले डंस पर जाकर बैठ जाते हैं। इन रेतीले पहाड़ों पर वो अपने लोअर एब्डोमेन को हवा की तरफ उठाते हैं और अपने सर को नीचे की तरफ रखते हैं। ये पोजीशन फॉग को कंडेंस करती है। ऐसे में मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप लेकर इनके विंग्स में अटक जाती है, जिसे ये अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। बीटल के पानी इकट्ठा करने के कमाल के फीचर ने ही लोगों को प्रेरणा दी कि वो ऐसे ही अनोखी टेक्नोलॉजी को खोज पाए। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी की बेहद कमी होती है, वहां लोग सदियों से इसी तरह फॉग से पानी इकट्ठा करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी फॉग से पानी कैप्चर कर पाना आसान नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिक आज भी इस तकनीक को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर उन्हें इसमें सफलता हासिल हुई तो कई कम्युनिटीज को आसानी से पानी नसीब हो सकता है। दोस्तों, अगली जिस तकनीक पर हम बात कर रहे हैं उसके लिए मक्खियों को क्रेडिट देना चाहिए। इनकी बदौलत हम वाइब्रेशन गैरेज को बना पाए हैं। आपको बता दें कि इस डिवाइस का इस्तेमाल मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट में होता है। ये बेहद ही सेंसिटिव तकनीक है जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की पोजीशन में आई जरा से बदलाव को भी कैप्चर करती है। फ्रैंकफिश। बहुत साल पहले मेरीन बायोलॉजिस्ट फ्रैंकफिश ने हम्पबैक व्हेल्स के फिन्स को बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अपनी स्टडी में उन्होंने इस जीव के बारे में बहुत कुछ अनोखा पाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे ये अपने फिन्स की बदौलत पानी को दो भागों में काटकर आगे ग्लाइड करती है। इसी फीचर से वैज्ञानिकों के दिमाग में ये विचार आया कि वो ऐसे ब्लेड्स को बनाए जो हवा को भी इसी तरह से काट सके। इसी विचार से वैज्ञानिक विंड टर्बाइन्स का आविष्कार कर पाए, जो आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे वैज्ञानिक अपनी पेटेंट जरूर बताते हैं, लेकिन हमने ये टेक्नोलॉजी जानवरों से चुराई है। ये बताता है कि कुदरत से बड़ा इन्वेंटर कोई नहीं है। हम अपने दिमाग से जो कुछ भी चीज नया खोज निकालते हैं वो प्रकृति में किसी न किसी रूप में पहले से ही मौजूद होता है। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अच्छा इन्वेंशन कौन सा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर किसी और जानवर से अगर कोई हम इन्वेंशन कर सकते हैं तो उसका नाम भी जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।